नमस्कारम। आज मैं आप सबको घर में लगा हुआ घृत कुंवारी यानी घी कुंवार भी बोल देते हैं, इसको एलोवेरा भी बोल देते हैं, ग्वार पाठा कह देते हैं, तो इसको क्वाल गंदल भी बोल देते हैं पंजाबी में। तो इसको प्रयोग कैसे करना, घर वाला एलोवेरा, क्योंकि ऐसे ही उठा करके तोड़ के खा नहीं लेना होता। इसमें एक जहर होता है, एक पॉइज़न होता है, जो कि जब आप इसको उखाड़ते हैं, हालांकि इसको जड़ से ना उखाड़ा करें, एक टहनी एक पत्ती उखाड़नी होती है मूल साइड से ऐसे टेढ़ा करके। तो जैसे ही आप उसे उखाड़ते हैं आराम से, तो उसके अंदर से एक पीला तरल पदार्थ निकलेगा। ये पीला तरल पदार्थ एक तरह का स्लो पॉइज़न होता है, जहर होता है। अगर इसे आप खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, उल्टी भी आ सकती है, उबकाई आ सकती है, या फिर सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। ये भगवान ने शायद इसलिए भी बनाया होता है इस एलोवेरा के अंदर, क्योंकि ये एक पौधा जंगली पौधा है और जंगल में बहुत तरह के विषैले जीव होते हैं। कोई इसे मुंह ना मार दे, कोई इसे छू ना दे, तो इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए कोई जीव जंतु इसको खा के गंदा ना कर दे। इसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा हो सके इसलिए इसने भगवान ने इसके ऊपर एक कांटे की एक सुरक्षा दी है कि कोई भी जानवर इसे मुंह में ना डाल सके और कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस पर चले ना। कोई कीड़ा मकोड़ा इसको छूटा तक नहीं, क्योंकि इसकी त्वचा के अंदर एक जहर होता है। जैसे ही आप इसको उखाड़ते हैं, ये जहर बाहर टपकना शुरू हो जाता है नीचे। ये आप देख रहे हैं नीचे टपक रहा है और ये एक एक करके जो बूंद गिर रही है, ये जहर है, ये स्लो पॉइज़न है। अक्सर लोग नहीं जानते और इसको उखाड़ के यूं ही खाना शुरू कर देते हैं। जब तक आप इसे उखाड़ करके 1 घंटा तक इस तरह सीधा करके रख ना दें, सीधा करके इसको रख दिया करें, तो 1 घंटे तक या 40-50 मिनट तक इसके अंदर से जितना जहर है सब बाहर आ जाता है। कोई गुंजाइश नहीं बचती। कई लोग फिर डर सकते हैं, क्योंकि कई बार पहले पता नहीं होता, लेकिन जब हम ऐसी बात बताते हैं तो फिर पूरा डर जाते हैं। डरने की भी कोई बात नहीं है। अगर आपने इसको 1 घंटा ऐसे रख दिया, खाने से 1 घंटा पहले उतार लो, बहुत पुराना भी उतार के रखना नहीं होता। तो इसको उतार के ऐसे रख दिया और ऐसे जैसे ही आप रख देंगे तो 1 घंटे तक पूरा निचुड़ जाएगा इसका जहर। तो फिर उसके बाद आप इसको साइड से कांटों को चाकू की मदद से सारा का सारा निकाल लें। दोनों साइड से जब कांटे निकल जाएं तो फिर नीचे से थोड़ा और काट करके सीधा कर लें उसको, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बीच से इस तरह से काटें कि दोनों डोर्सल और वेंट्रल जो उसकी साइड्स हैं, यानी पृष्ठभाग और अग्रभाग जो उसका दोनों का अलग अलग हो जाए, और बीच में गुद्दा होता है उसका निकल आता है, और उस गुद्दे के ऊपर से चाकू या चम्मच की मदद से आप कुरेद करके धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कुरेदते जाएंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा एक कटोरी में पूरा एलोवेरा घृत कुमारी। तो इसको आप कटोरी में निकाल के रख लें। इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लें हल्का सा, क्योंकि घर का एलोवेरा होता है, उसमें हम प्रिजर्वेटिव तो डालते नहीं हैं। तो इसको सुरक्षित अगर रखना है 2-4 दिन के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा आधा नींबू जैसे थोड़ा सा जरा सा, जिससे बहुत खटास भी ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत निचोड़ लिया, नींबू निचोड़ के उसमें आप इसको मिक्सी में एक बार घुमा लीजिए। आप 1-2-3 डंडल का एक साथ निकाल सकते हैं रस, उसमें आधा नींबू या आधे से भी कम नींबू निचोड़ दें तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और उसको फिर मिक्सी में डाल करके एक बार जस्ट सिर्फ घुमाना है, जरा सी मिक्सी चलानी है और बंद कर देनी है। तो उसके बाद आप उसको निकाल के कांच के बर्तन में रख लेंगे, क्योंकि इसको कोई धातु का स्पर्श नहीं कराना होता, ना ही स्टील का, ना ही लोहे का, ना ही कोई और ऐसी चीज़ का। तो इसको आप कांच के बर्तन में एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप अपने एलोवेरा को प्रयोग कर सकते हैं। इसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं। इसका अगर डंडल के समेत अचार भी बन जाता है, सब्जी भी बन जाती है। लेकिन प्रयोग कैसे करना मैंने आपको बता दिया। इसको पहले 1 घंटा सीधा रख देना है, और जब उसका पूरा का पूरा पीला पीला जो पदार्थ नीचे से निकल रहा है पूरा निकल जाए 1 घंटे बाद, फिर इसको अच्छे से धोना है। धो करके कांटे निकाल करके, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऐसे इसको प्रयोग करना है, तो ये सेफ़ है। कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे, हम बाज़ार से एलोवेरा या आंवला आदि की या ऐसे कोई जूसेस की जो औषधीय जूस होते हैं, इनकी बोतल ख़रीद कर लाते हैं, तो ये खुलने के बाद कितने दिन तक सेफ़ है, कितने दिन तक सही है। देखिए, अगर पूरा उसका लाभ लेना है तो 15-20 दिन तक उसको प्रयोग कर लीजिए।
लेकिन अगर किसी कारणवश वो प्रयोग नहीं हो पाई तो एलोवेरा, आंवला या फिर गिलोय का जूस अगर आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो आप उसको 1 महीने तक प्रयोग कर लें। फ्रिज में रखना है, उसको कस के बंद करना है बॉटल को, और जब भी प्रयोग करना है 1 घंटा या 40 मिनट पहले बाहर, जितना प्रयोग करना है उतना बाहर निकाल लो, बाकी फिर अंदर रख दो। और वो बाहर निकाल के 10-20 मिनट आप उसको रख दो तो नॉर्मल हो जाएगा। तो 10 मिनट तक फिर पी लो। अगर चाहो तो उसमें थोड़ा बराबर मात्रा में पानी मिलाना होता है पीते वक्त, या फिर थोड़ा सा मात्रा से अधिक। अगर आप 1 गिलास भर लेंगे पानी का, उसमें एलोवेरा डालेंगे 4 चम्मच, आंवला डालेंगे 4 चम्मच और फिर पियेंगे, तो एक तो एलोवेरा पचने में थोड़ा समय लेता है, और दूसरा अगर आपने पूरा गिलास पानी का भर लिया और उसमें फिर एलोवेरा डाल के पिया तो फिर आपको हजम ही नहीं होगा काफ़ी देर तक। किसी किसी को हो जाएगा जिसकी डाइजेशन अच्छी होगी, जिसकी डाइजेशन अच्छी नहीं होगी उसको हजम ही नहीं होगा, इसलिए एसिडिटी भी हो सकती है, फिर गैस भी हो सकती है। तो कई लोग शिकायत करते हैं कि हमें सूट नहीं किया, ये कुछ गलतियां हम कर जाते हैं इसीलिए सूट नहीं करता है। तो आज मैंने आपको ये जानकारी देना सही समझा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भाई मेरे, जो बहनें, माताएं योग की सेवा कर रही हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब दिन प्रतिदिन हमारे साथ वीडियोस के माध्यम से हमें संपर्क करते हैं, सैकड़ों कमेंट्स वीडियोस के नीचे देते हैं और नई नई बातें, गहरी गहरी टिप्स पूछते हैं उसके बारे में, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताऊं जो मैंने जीवन में अपनाया और जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से फिर मैं आप सबको भी बताता हूं, ताकि आपकी भी सबकी मदद हो सके और आप आने वाले समय में अपने साथ जुड़ने वाले सब लोगों को ये जानकारियाँ दे सकें और एक अच्छी हम सोसाइटी का, एक अच्छी समृद्ध हम भारत देश का और इस दुनिया का निर्माण करें मिल करके। आप सब इस काम में लग जाइए। ये एक ऐसी सेवा है, अगर आपको पता चल जाए कोई बात तो आप औरों को बांटिए। ये मेरा कोई एकाधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरा कॉपीराइट है, मेरा किसी चीज़ पे कोई कॉपीराइट नहीं है। मैं तो जो चीज़ आपको दे रहा हूँ ये मेरी खुद की नहीं है, ये भी मैंने कहीं ना कहीं से सीखी है, किसी न किसी जगह से, किसी न कहीं से, क्योंकि इंसान ग्रहण करता है और कोई उसको टोक नहीं सकता। अगर उसने अपने जीवन में अपना करके आगे बोला है तो आप उससे कह नहीं सकते कि ये मेरा है, तो इसे मत बोलो। अगर आप भी बोलना चाहते हैं अपनी वीडियोस में ये सब चीज़ें तो बोलिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी ने सीख ली है, समझ ली है, अपना ली है तो ये उसकी है, ये मेरी नहीं है, ये ऋषियों की है, आप सबकी है। आज इतना ही, नमस्कार।